बेटा आज मैं आपको डेसिमल फ्रैक्शन के कुछ सम्स कराती हूँ, कैसे हम उसको निकालते हैं यह मैं आपको बताऊँगी। अब आप जैसे आपका ये है 4th क्लास की बुक है और इस बुक में जो चैप्टर है उसका नाम है फ्रैक्शन। तो कैसे हम डेसिमल फ्रैक्शन को करते हैं देखना है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें सभी को किस में करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में करना है। तो अब आपको देखोगे 17/100 है, तो हमें देखना है कि कितनी डिजिट है। हमें जीरो काउंट करनी होती है, ना कि एक। ठीक है, तो हमने देखा नीचे कितनी जीरो है, 2, और ऊपर भी कितनी डिजिट है, 2। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 0.17 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59/1000। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमें सेम करना होता है। ऊपर कितने नंबर से 2 डिजिट है, नीचे कितने डिजिट 1 2 3। हम 1 को काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ 0 को काउंट करेंगे। तो मुझे ऊपर बनाने के लिए कितना और चाहिए कि मेरे पास भी 3 हो जाए, तो मैंने एक 0 और लगा दी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, हम ऐसे लिख सकते 0.059। ठीक है, उसके बाद 9/100। अब 9/100 का जैसे कि मैंने आपको कहा है कि हमें सेम करना होता है। अब जैसे कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि मेरे पास 1 टॉफ़ी और तुम्हारे पास कितनी टॉफ़ी है, 2 टॉफ़ी है। तो मेरे पास 2 टॉफ़ी कब हो जाएगी, जब मुझे एक और मिल जाएगी, तो मुझे भी 2 मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया कि अपना 2 बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 09 लिख दिया। 2 हो गई, लेकिन कहाँ है पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, मतलब 0.09 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस तरह आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 417 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4। हमारे पास कितनी जीरोज़ है, 4 जीरोज़ है, और ऊपर कितनी डिजिट है, 3 है। तो मुझे कितना और चाहिए कि मेरे पास 4 बन जाए। भाई देखो मेरे पास 3 है और आप लोगों के पास कितनी 4 है, तो मुझे कितना और चाहिए कि मुझे 4 बन जाए। तो आपने कहा कि मैम आप एक जीरो और लगा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, पूरा डिजिट बन जाएगी। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 617/1000, ये आपका। अब देखिए बेटा, नीचे कितने जीरो जो 1 2 3, ऊपर कितनी डिजिट है 1 2 3, तीनों दोनों के पास इक्वल है। ना इसे कोई लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत। तो हमें क्या लिखेंगे, 0.617 हमारे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे नेक्स्ट देखिए। अब जैसे कि 167/10। अब आपने देखा कि 167/10 नीचे कितनी जीरो है, 1 है, और ऊपर कितनी डिजिट है, 3। तो एक्स्ट्रा है ना मेरे पास, तो मुझे क्या है, जीरो के बराबर जीरो करें तो हमारा क्या आ जाएगा 16। एक डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1723/123, ये है आपका। तो कितना हो जाए बेटा, ऊपर कितनी है 4, नीचे कितनी 3। तो हम पीछे से 3 छोड़ 1 2 3 छोड़ दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.723। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, पॉइंट के बाद हम ऐसे नहीं बोलेंगे 723, नहीं हम ऐसे नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, 1.723, ये हमारा आंसर आता है। आप इसको ना इकट्ठा करके नहीं बोल सकते, सिर्फ इसको सबको सेपरेट सेपरेट लेकर चलेंगे। किसके बाद, डेसिमल के बाद। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, और देखो अब नीचे कितनी डिजिट है, 2, ऊपर कितनी डिजिट है 1 2 3 4 है। तो मुझे कितने डेसिमल के बाद लगाना, 2 के बाद 1 2, पीछे से आप कितना कर दोगे, 2 को छोड़ दें, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, हाँ उसके बाद देखो बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर है। सेकंड क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन इन वर्ड्स। किस में करना है, हमें फ्रैक्शन में भी करना है, और उसके बाद किस में लिखना है, इसको वर्ड्स में लिखना है। देखो 0.3 हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 0.3 को तो वैसे हम क्या लिख सकते हैं, पर इसको डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। देखो बेटा, जब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है ये 1, तो नीचे आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/10 हो जाएगा ना, 3/10 हो जाएगा ना बेटा, डेसिमल वर्ड्स में लिखेंगे तो इसका। अब जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 6.64। अब इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करो, 6 बाई, अब देखो 1 2 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है तो 1, ये आ जाएगा आपका आंसर। इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो आप, जैसे कि मैं काटूंगी तो क्या बन जाएगा, 2 3 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 5 जा 0, 2 1 जा 2 6 जा 2 6 जा 2। बेटा हम क्या करते हैं, लोवेस्ट टर्म निकाल। लोवेस्ट टर्म क्या होता है बेटा, लोवेस्ट टर्म उसे कहते हैं जिसको हम किस में निकालते हैं बेटा, जिसके जितना कट जाए उतना काट दे। सेम सेम टेबल से कटेगा, ये सेम नंबर से कटता है ना। ये नहीं होगा कि आप ऊपर से 2 से काटो नीचे 3 से, ऐसे नहीं होगा। सेम टेबल से हमारे जो कटता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, लोवेस्ट टर्म में हमारा आंसर आ जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा कि अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर है। बेटा असेंडिंग ऑर्डर से आप क्या समझते हो, असेंडिंग ऑर्डर से आप क्या समझते हो, असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि छोटे से बड़ा,
है ना। जैसे कि हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, पहले सबसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे तो करते हैं, तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ना ऐसे। तो जैसे कि आपने देखा कि आपके पास क्या 6.38 है, कोमा 8.36 है, कोमा 6.83 है, उसके बाद 3.86 है, और उसके बाद 5.39। अब एक बात आप याद रखिए, अब आपको एक बात नज़र आ, देखो यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी 2 डिजिट, यहाँ पर भी 2 डिजिट, यहाँ पर भी 2 डिजिट, और यहाँ पर भी 2 डिजिट। तो सभी के पास हमारा 2 डिजिट है, तो जाहिर सी बात है सबके साथ क्या आएगा, 100 ही आएगा। भाई इसको हटाने रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे कर सकती हूँ ना, 100, 836/100, 683/100, 386/100, और 539/100। अब हमने क्या देखा, सभी के साथ 100 है। अब आपको क्या देखना है, अपने न्यूमरेटर में देखना है कि सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है। सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, ये। तो फर्स्ट नंबर पे मेरे ये आएगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा, सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पर ये है, ये आपने कहा मैम ये है, उसके बाद फोर्थ पे ये, और फिफ्थ पर ये हमारा होता है लिखने का तरीका। तो हम लिखेंगे कैसे, 3.86, उसके बाद 5.39, उसके बाद आएगा बेटा 6.38, 6.83, और उसके बाद हमारा आ जाएगा 8.36। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा लिखने तरीका, ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। चलो आज के लिए बहुत है बेटा, आज की जो वीडियो आई होप समझ में आई होगी आपको कि मैं क्या करना चाहती थी। आज का जो टॉपिक था वो क्या था, हमारा डेसिमल फ्रैक्शन, कैसे हम उसको चेंज करते हैं, और कैसे हम अपने डेसिमल को रिमूव करके भी हम अपने डिजिट को बना सकते हैं, और कैसे हम डेसिमल फॉर्म में ला सकते हैं। चलो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।